तो आज क्लास 12th का काव्य खंड का जो कि मेन पॉइंट है वो हम लेकर आए हैं जो कि ज़्यादा चांसेस से इस ये सब में से ऑब्जेक्टिव बनता है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह 1 से लेके 13 चैप्टर तक करवाएंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कड़वक के राइटर कौन है? तो मलिक मोहम्मद जयासी। कड़वक के राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जयासी। तो चलिए ये लेखक हैं मलिक मोहम्मद जयासी जी। मलिक मोहम्मद जयासी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 15वीं सदी 1492 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1548 में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1548 में। और इनका निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान तो जयास नगर कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। जयास नगर कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो चलिए, तो इसका निवास स्थान कहाँ है? तो जयास कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे देखते हैं। इनका पिता का नाम क्या है? तो मलिक शेख यमरेख मलिक राजे अशरफ। मलिक शेख ये ममरेज मलिक राजे अशरफ है। मलिक राजे अशरफ है। तो चलिए आगे देखते हैं चलिए। गुरु इनके कौन थे? इनके गुरु कौन थे? तो सूफी संत शेख मोहम्मदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। सैयद अशरफ अफरफ जहांगीर थे। तो चलिए आगे देखते हैं। छोटे उम्र में ही अनाथ का सामना करना पड़ा। छोटे उम्र मलिक मोहम्मद जयासी जी को छोटे ही उम्र में अनाथ का सामना करना पड़ा था। छोटे छोटे ही उम्र में अनाथ का सामना करना पड़ा था। इसीलिए अगला पॉइंट है, इसीलिए उसका जीवन साधु तथा फकीरों के साथ बीता। इसीलिए उनका जीवन क्या हुआ? साधु तथा फकीरों के साथ बीता था। तो चाहे और अगला पॉइंट चलते हैं। चेचक रोग के कारण रूपहीन हो गए तथा बाएं आँख से दिखाई और बाएं कान से भी सुनाई नहीं देता था। मतलब उनके जो थे बाएं कान से दिखाई नहीं देता था। और इनकी कृतियाँ भी है क्या है? इनकी कृतियाँ क्या है? तो पद्मावत इनकी कृतियाँ हैं मलिक मोहम्मद जयासी जी की। अखरावत इनके मलिक मोहम्मद जयासी जी का है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जयासी जी का है। चित्ररेखा ये मलिक मोहम्मद जयासी जी का है। कहरनामा मलिक मोहम्मद जयासी जी का है। मसलानामा भी मलिक मोहम्मद जयासी। तो चलिए ये दूसरा चैप्टर है, जो कि दूसरा चैप्टर का पद है। ये सूरदास, इसके पद के लेखक कौन है? सूरदास हैं। और यह कृष्ण भक्ति के हैं। तो लेखक कौन है? सूरदास। पद के लेखक सूरदास है। और जन्म इसका 1478 ईस्वी। 1478 जन्म कब हुआ था इनका? तो 1478 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ था? तो 1583 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। 1500 ये लोग आप लोग याद रखिएगा, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनता है। जन्म स्थान इनका कहाँ है? जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। तो चलिए अगला पॉइंट है। निवास स्थान इनका कहाँ है? निवास स्थान कहाँ है इनका? तो ब्रज क्षेत्र, गाहू घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम मंगलदास था। भंगलदास था। भंगलदास। इसका बचपन का नाम क्या था? भंगलदास था। तो चलिए अगला चलते हैं। तो इनका से शिक्षा क्या है? शिक्षा है तो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान गण काव्य के रचना एवं संगीत का विद्वान ज्ञान एवं अभ्यास में विशाल लोक ज्ञान है। तो चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अभिरुचि इनकी क्या है? इनकी अभिरुचि क्या है? तो इनकी अभिरुचि आप पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वार्तर्य एवं क्या है? वार गए उसके इनके दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु इनके कौन थे? तो महाप्रभु बल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। जन्म से ही ये अंधा थे। कृतियाँ इनका कौन कौन सा है? तो सूरसागर है, साहित्य लहरी है, उसके बाद राधा रसखेली है, उसके बाद सूर सरावली है। और ये मध्यकाल के कवि थे। कौन काल के कवि थे? यह मध्यकाल के कवि थे। कौन काल के कवि थे? ये
यह मध्यकाल के कवि थे। चलिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित भाषा के कविता लिखें। इनकी कविता लिखी गई निम्नलिखित भाषाओं में मिथिली भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, और इनका लोकप्रिय भाषा ब्रज भाषा है। ये याद याद रखिएगा आप लोग। इनका लोकप्रिय भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा। तो चलिए यह तीसरा चैप्टर है पद। यह तुलसीदास, उसमें था पद में कृष्णदास की कृष्ण भक्ति, यह तुलसीदास का है। तो यह कवि कौन है, तो तुलसीदास है। कवि कौन है, तुलसीदास। इनका जन्म कब हुआ था तुलसीदास जी का, तो 1543 ईस्वी में हुआ था जन्म, 1543 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो चलिए अगला, जन्म स्थान इनका कहाँ है, तुलसी जी का जन्म स्थान, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो राजापुर बाढ़ा उत्तर प्रदेश, राजापुर बाढ़ा उत्तर प्रदेश, राजापुर बाढ़ा उत्तर प्रदेश है। और इनका मूल नाम क्या है, इनका मूल नाम क्या है, तो राम बोला, राम बोला। तुलसी जी का मूल नाम क्या है, तो राम बोला है, क्या है, राम बोला। और मूल नाम राम बोला। इनका माता जी का नाम क्या है, तो हुलसी देवी, हुलसी देवी। इनके माता जी का नाम क्या है, हुलसी देवी। इनके माता जी का नाम क्या है, तो हुलसी देवी। तो चलिए अगला प्रश्न चलता है, अगला पॉइंट चलते हैं। माता का नाम तो इनका हुलसी देवी था, तो पिता का क्या है, पिता का इनका नाम तो आत्माराव दुबे, आत्माराव दुबे, आत्माराव दुबे। और इनके पत्नी का नाम क्या, रत्नावली। इनके पत्नी का नाम, ये पॉइंट याद रखिएगा, रत्नावली। इनके पत्नी का नाम क्या है, तो रत्नावली है। और विवाह के कुछ समय बाद विधवा हो गई थी, मतलब विवाह शादी के कुछ समय ही बाद ये विधवा हो गए थे। तो चलिए अगला चलते हैं। दीक्षा गुरु इनके कौन थे, इनके दीक्षा गुरु नर हरिदास थे, कि इनके दीक्षा गुरु नर हरिदास थे। और सुकर खेत के वासी हैं, सुकर खेत की वासी हैं, सुकर खेत के वासी हैं। और शिक्षा गुरु इनके कौन थे शेष सनातन, से मतलब कि ये शेष सनातन के थे शिक्षा गुरु इनका। और काशी के विद्वान थे, काशी के विद्वान थे, काशी के विद्वान थे ये। और अस्थाई निवास स्थान कहाँ है, तो काशी में। इनका अस्थाई निवास स्थान कहाँ है, काशी में। अस्थाई निवास स्थान कहाँ है, काशी में। उनके कृतियाँ क्या है, तो रहे इनके कृतियाँ क्या है, कृतियाँ ना अच्छा जिसको बोलते हैं। उसके बाद पार्वती मंगल, पार्वती मंगल थी, कवितावली थी। क्या इनकी कृतियाँ याद रखिएगा, कवितावली, ये पूछा गया है और पूछा जाता भी है, ये चांसेस हैं। और गीतावली थी। उसके बाद रामचरितमानस था, रामचरितमानस था जो 2 वर्ष से 7 माह 26 दिन की अवधि में भाषा के कवि थे, भाषा के कवि थे। तो चलिए आगे तो यह अगला चैप्टर है छप्पा, जिसका लेखक है तो नाभा दास। छप्पा इसका लेखक कौन है, नाभा दास। इनका जन्म कब हुआ, नाभा दास का जन्म कब हुआ था, तो 1570 ईस्वी, 1570 ईस्वी का जन्म हुआ था। और 1600 से अज्ञात हुआ, 1600 मतलब 1570 से 1600 तक अज्ञात, मतलब ये रहा है। उसका जन्म स्थान कहाँ है, 1600 तक उसका जन्म स्थान है दक्षिण भारत, जन्म स्थान कहाँ है, दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत है। और माता पिता इनका कौन है, माता और पिता दोनों, माता और पिता कौन है इनका, तो माता पिता इनका ससैव में पिता का मृत्यु तथा अकाल के कारण माता के साथ, अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में प्रवास हुआ, जयपुर में प्रवास हुआ, जयपुर में प्रवास हुआ था। माता पिता का नाम क्या है इसका, ससैव में माता पिता का मृत्यु तथा अकाल के कारण माता पिता के साथ जयपुर में प्रवास हुआ था, प्रवास। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। दीक्षा गुरु इनके कौन थे, नाभा दास के जो थे दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI मतलब है, जो कि ये भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है इस बार 2023 के एग्जाम में। तो दीक्षा गुरु कौन थे, स्वामी अग्रदास थे। और यह अग्र अली मतलब कि इनके मतलब के गुरु थे, जो दीक्षा गुरु, उसका अग्र अली भी बोला करते थे स्वामी अग्रदास को। और ये भी हो सकता है जैसे कि ये आपको स्वामी अग्रदास ना दे के अग्र अली भी दिया है, तो ये राइट आंसर आप मारिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये उसके शिक्षा इसका क्या था, तो गुरु की देख रेख में स्वाध्याय सत्संग के द्वारा ज्ञान गर्जन, ज्ञान मतलब ज्ञान गर्जन था, ज्ञान गर्जन।
और इनके रचनाएँ कौन थे, ये तो भी पूरा इम्पोर्टेंट बनता है दोस्त। तो चलिए ये भक्तमाल, भक्तमाल जो है इनकी रचनाएँ हैं। अष्टयाम, अष्टयाम इनकी रचनाएँ हैं। तथा वे राम भक्त के कवि थे, तथा वे राम भक्त के कवि थे, वे राम भक्त के कवि थे। ये तो और इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। चलिए आगे। तो चलिए ये अगला चैप्टर है, कवित के ये राइटर कौन है, तो भूषण है। कवित के राइटर भूषण है। और ये भूषण राइटर हैं। तो जन्म इनका 1613 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1613 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था, तो 1715 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। और इनका जन्म स्थान तिकावरपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश। तिकावरपुर कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। और इनके पिता क्या था रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता कौन थे, तो रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। और भाई कौन थे, तो चिंतामणि त्रिपाठी, मोतीराम, मोतीराम, मतीराम। भाई कौन थे, तो चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, मतीराम। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट है, उपनाम इनका कौन है। उपनाम है भूषण। चित्रकूट के सलोकी राजा रुद्र सोह ने इन्हें कवि के भूषण का उपाधि दिया था, कवि के भूषण का उपाधि दिया था। उपनाम क्या है, भूषण के। चित्रकूट के सोलकी राजा रुद्र सोह ने इन्हें कवि के भूषण का उपाधि दिया था, कवि के भूषण का उपाधि दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका आश्रयदाता है, आश्रयदाता, आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी। ये लोग आप याद कर लीजिएगा। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी। एवं पन्ना के बदुला राजा छात्रसाल, राजा छात्रसाल, बदुला राजा छात्रसाल। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे बदुलक राजा छात्रसाल, इसका ये ले अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है गतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, गतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, गतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी कृतियां है भूषण, भूषण हजारा, उसका भूषण हुलास, धूषण उल्लास, भूषण उल्लास, धूषण उल्लास। जैसे ये एक ही कृतियां हैं, जो भूषण उल्लास, धूषण उल्लास, एक ही कृतियां का नाम है। शिव भवानी छात्रसाल दशक, शिवा भवानी छात्रसाल दशक, शिवा भवानी छात्रसाल दशक। इनकी कृतियाँ फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। भूषण हजारा, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, शिव भवानी छात्रसाल दशक, शिवा भवानी छात्रसाल दशक, शिवा भवानी छात्रसाल दशक। तो चलिए आगे चलते। तो चलिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तुमुल कुलहल कला में, यह जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कृतियाँ है। चलिए लेखक इनके जयशंकर प्रसाद है। तुमुल कुलहल कला के जन्म 1889 ईस्वी में, जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में। निधन कब हुआ था, 15 नवंबर 1937, 15 नवंबर 1937 में हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी में हुआ है, वाराणसी। जन्म स्थान इनका कहाँ है, वाराणसी है, वाराणसी, वाराणसी। पिता इनके कौन थे, पिता देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू। पिता कौन थे, देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू। आप लोग याद करते जाइएगा। पितामह कौन है, तो शिवरतन साहू, शिवरतन साहू। पितामह कौन है, तो ये अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये चैप्टर है पुत्र वियोग, पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग का क्या है, कौन है राइटर, सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म कब हुआ, 16 अगस्त 1904, 16 अगस्त 1904। जन्म कब हुआ था, 16 अगस्त 1904। और इनका निधन कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1948। निधन कब हुआ, 15 फरवरी 1948, 15 फरवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। और इनका माता का नाम क्या था, तो इनका माता का नाम श्रीमती घिराज कुंवर था, श्रीमती घिराज कुंवर था। और इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान ननिहालपुर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। का जन्म स्थान ननिहालपुर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था। और इनके पिता कौन थे, तो ठाकुर रामनाथ सिंह। पिता कौन थे, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। पिता कौन थे, तो ठाकुर रामनाथ सिंह थे। तो चलिए आगे। और पति कौन थे, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश का, यह मध्य प्रदेश का निवासी थे। और 1919 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था, 1919 ईस्वी में इनका विवाह।
तो ये अगला पॉइंट चलते हैं। ये इसका शिक्षा कहाँ है? शिक्षा इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा इसकी दोस्त महादेवी वर्मा थी। इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा इसकी दोस्त महादेवी वर्मा थी और इनके प्रधान का कर्म क्षेत्र था। कौन? इनका प्रधान कर्म क्षेत्र समाज सेवा था, राजनीति था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का MLA के किया था, कांग्रेस पार्टी से के तरफ से। और इनकी कृतियाँ कौन कौन से है? तब मुकुल है, त्रिघरा है, बिखरे मोती, सभा के खेल, ये लोग कृतियाँ आप लोग याद रखिएगा। जो कि पूरा मतलब कि VVI बनता है पॉइंट, जो कि पूछा जाएगा। जिससे पूछेगा मुकुल किन की कृतियाँ हैं तो आप लोग बताइएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। उसके बाद त्रिघरा, बिखरे मोती, सभा का खेल। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब अगला चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उषा के राइटर कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह और ये कवि है शमशेर बहादुर सिंह है। और यह जन्म इनका 13 जनवरी 1918, याद रखिएगा आप लोग। जन्म इनका 13 जनवरी 1918 को हुआ था और निधन 1993 में। निधन कब हुआ? 1993 में। जन्म स्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड। जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड। माता कौन था? तब प्रभुदेही था। प्रभुदेही माता कौन था? प्रभुदेही था। इनके माता कौन था? तो प्रभुदेही था। और पिता कौन था? तारीफ सिंह। तारीफ सिंह पिता कौन था? तारीफ सिंह। और शिक्षा इनका क्या है? तो 1928 में हाई स्कूल, 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर किया था। हाई स्कूल से इंटर किया था 1931 में। 1933 में BA में इलाहाबाद से किया था। 1931 में BA कब किया था? तो इलाहाबाद में किया था, BA किया था ये। तो चलिए आगे चलते हैं। अरे प्रारंभ में पारिवारिक जीवन इनका क्या है? पारिवारिक जीवन है तो 1929 में धर्म देवी से विवाह हुआ था। प्रारंभिक जीवन में 1929 में धर्म देवी से विवाह हुआ था और 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई। मतलब 1929 में उनकी शादी हुई और 1933 में मृत्यु हो गई। 4 साल में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, यात्रा। उनका यात्रा कहाँ से कब कहाँ तक रहा था? 1978 में सोवियत रूस की यात्रा रहा था। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा रहा था। 1978 में, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है? चैप्टर रघुवीर शाह इनके लेखक हैं। तो रघुवीर शाह अधिनायक चैप्टर के रघुवीर शाह लेखक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929। 9 दिसंबर 1929 का जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1990 में। 30 दिसंबर 1990 में निधन हुआ था। और जन्म स्थान इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश है। जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। और पिता का नाम क्या है? हरदेव शाह, जो कि एक शिक्षक है। हरदेव शाह क्या है? एक शिक्षक है। और शिक्षा इसका MA अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में किया था। या MA इनका शिक्षा है। ये इनका शिक्षा है। और विशेष अभिरुचि क्या है? तो संगीत सुनना और फिल्म देखना। संगीत सुनना और फिल्म देखना। इनका संगीत सुनना और फिल्म देखना क्या है? तो यह समय और इसका विशेष अभिरुचि है। तो चलिए आगे चलते हैं। या समान मतलब कि सम्मानित पुरस्कार, मतलब इसके कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो लोग भूल गए हैं, उसमें सम्मानित किया गया था इनको पुरस्कार से। के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से के लिए किया गया था सम्मान है, मतलब कि पुरस्कार अकादमी पुरस्कार के। कौन? लोग भूल गए हैं। कौन? यही कृतियाँ पर इनका, यही कृतियाँ हैं इनका इसके पर। लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये कि दिया था। और कृतियाँ इनका कौन कौन सा है? तो दूसरा सप्तक, कुछ पाते, कुछ चिट्ठियाँ, कुछ पते, कुछ कुछ चिट्ठियाँ, सदियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे, दिल्ली मेरा प्रदेश है, लिखने का कारण आदि। तो इसका कौन कौन सा कृतियाँ है? तो दूसरा सप्तक, कुछ पाते, कुछ चिट्ठियाँ, सदियों पर धूप में, रास्ता इधर से, जो रास्ता इधर से, जो आदमी हम बना रहे हैं,
दिल्ली में मेरा प्रदेश, लिखने का कारण आदि, यही सब इनकी कृतियाँ हैं। तो दोस्तों जो जिस जिस चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जैसे कि पूछने का चांसेस था, वो उस चैप्टर से हम करा दिए हैं। और ये कम से कम तो ये काव्यखंड जो है ये पूरा का पूरा जो कि इसमें पूछा जाएगा, जो कि जिस जिस चैप्टर ज़्यादा चांसेस है हम करा दिए हैं। तो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो